राज्य उत्तराखंड में धामी सरकार उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाए जाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सशक्त उत्तराखंड 2025 का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सभी विभागों को इस दिशा में तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने पूर्व में ही उत्तराखंड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दो गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए कि किए जा रहे कार्यों की प्रगति का स्पष्ट विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराएं। सीएम धामी ने कहा कि 2027 तक राज्य की जीएसडी भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सभी विभाग अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के तहत तेजी से काम करें। सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी काम किए जाए उनका परिणाम धरातल पर पूरी तरह से दिखाई दे। कामों की गुणवत्ता और तय समय के भीतर पूर्ण करने पर विशेष ध्यान रखा जाए। कामों में तेजी लाने के लिए सचिव और विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, आदर्श उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करना अधिकारियों का दायित्व है। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष जैसे क्षेत्रों में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। प्रदेश के रुद्रप्रयाग में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षकों ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर निकाय चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे वरिष्ठ कांग्रेसियों से वार्ता कर रायशुमारी की। वहीं अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी कर रहे वरिष्ठ नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति भी देखने को मिली। ऐसे में पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पार्टी हित में टिकट पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को जिला मुख्यालय में स्थित पोद्यार धर्मशाला में आयोजित बैठक में पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व विधायक मनोज रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने नगरपालिका रुद्रप्रयाग में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे कांग्रेसियों से बातचीत की। पर्यवेक्षक ने पार्टी हित में सभी दावेदारों को अलग अलग बुलाकर राय जानी। निकाय चुनाव के लिए आए पर्यवेक्षकों के सामने नगरपालिका अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे युवा संतोष रावत, दीपक भंडारी एवं पूर्व सैनिक राय सिंह बिष्ट ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पर्यवेक्षकों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रैली निकालते हुए रुद्रा बैंड से लेकर काली कमली धर्मशाला तक बैठक स्थल पर शक्ति प्रदर्शन किया। दीपक भंडारी और संतोष रावत के नाम की तख्ती हाथों में लेकर कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों के सामने उन्हें टिकट देने की मांग की। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में बुजुर्ग पूर्व इंजीनियर की हत्या कर हत्यारे मानो पुलिस को चुनौती देते हुए भागे हैं। इन्हें पकड़ना तो दूर, पहचान करना भी पुलिस के लिए मुश्किल बन गया। पुलिस महज 100 मीटर की दूरी में ही चक्कर घिन्नी बन गई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के इस दायरे के बाद बदमाशों की कोई फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगी है। संदिग्धों से पूछताछ और परिवार की कड़ियों से भी पुलिस को कोई दिशा नहीं मिल रही है। ऐसे में अब हत्या का राज केवल हत्यारे ही खोल सकते हैं। यह तभी मुमकिन है जब ये पकड़े जाएं। गत सोमवार को ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कई रास्तों पर घूम रही, लेकिन हर रास्ते पर चलने के बाद खुद को वहीं खड़ा पा रही है। सूत्रों की माने तो ये रास्ते बहुत लंबे नहीं बल्कि महज 100 मीटर के दायरे में है। हत्या शाम करीब 7:45 पर हुई थी। पड़ोसी वहां आए तो हत्यारे उनकी आहट से ही घर के पिछले से भाग गए। उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। 2 युवकों का वहां आना और फिर भागते हुए जाना, बस केवल इतनी ही तस्दीक इन कैमरों से हो पाई है। हत्या करने के बाद दोनों युवक कमला पैलेस की ओर भागे। केवल इतना ही रूट पुलिस को भी पता है। इसके अलावा अभी कोई साफ कड़ी पुलिस को नहीं मिली जिसके सहारे इस हत्याकांड का राजफाश किया जा सके।
पुलिस के अनुसार अब तक 40 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें घर में डिलीवरी करने वाले लड़के, पुताई का काम करने वाले मजदूर और अन्य लोग शामिल हैं। अब तक 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी गहरा सुराग नहीं लगा है। प्रदेश में 15 दिसंबर 2024 को 38वें नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। सेरेमनी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे। इसमें लोगो, एंथम, शुभंकर, टार्च और जर्सी शामिल है। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री, आईओए प्रमुख पीटी उषा भी मौजूद रहेंगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया, 38वें नेशनल गेम्स को लेकर उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। उन्होंने बताया, 15 दिसंबर को होने वाले सिंबल लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और पीटी उषा को निमंत्रण दिया है। 15 दिसंबर को सीएम धामी राष्ट्रीय खेलों का लोगो, एंथम, शुभंकर और टॉर्च लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई जर्सी की भी लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्चिंग के बाद टॉर्च को एकता और सामूहिकता के प्रतीक के रूप में पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। खेल मंत्री ने बताया, फिलहाल प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के मकसद से कुल 42 कैंप चल रहे हैं, जिनमें 1260 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से न सिर्फ दूसरे राज्यों से अच्छे कोचों को बुलाया गया है, कुछ कोचों को विदेशों से भी आमंत्रित किया गया है। 28 जनवरी से उत्तराखंड में शुरू होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतियोगिता स्थल को लेकर भी खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, देहरादून में 16, हरिद्वार में 3, रुद्रपुर में 3, हल्द्वानी में 8, टिहरी में 1, ऋषिकेश शिवपुरी में 1 खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आयुर्वेद व वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर जनपद में मॉडल आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 व 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड जल्द ही देश की पहली योग नीति को लागू करेगा। यह नीति आयुर्वेद और योग के माध्यम से स्वास्थ्य से क्षेत्र में नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। परेड ग्राउंड में सीएम धामी व केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयुष क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने व विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड योग व आयुर्वेद की प्रज्ञा भूमि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्राचीन चिकित्सा विज्ञान को विश्व में मान्यता मिल रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजन दास, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र तिगुणा समेत कई लोग मौजूद रहे।